अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग हम मुंतहा के बनाए हुए मज़ेदार से ऑमलेट से स्टार्ट करते हैं। आज उसने ब्रेकफास्ट बना कर दिया था। कहती है आज पता नहीं इसको कहाँ से इतना प्यार आ गया था मुझ पे, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। आई वॉज फीलिंग सो लो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह सुबह जो है ना नाश्ता अपनी बहन के हाथ का खाऊँ। और फिर मैंने आकर ऑफिस का काम किया, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको वरना कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, इसलिए मैंने अपने लिए कैल्शियम की गोली का कुछ भी बोल देती हूँ मैं। वो पानी पिया ठंडा ठंडा। जितना पानी आप गर्मी में पिएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है गाइस। मैं तो कह के खुद ही भर भर के पानी ग्लास का पीती हूँ। और यहाँ पे हमारे मिठू साहब जी बड़े तंग कर रहे थे, क्योंकि जी ये लोग धनिया खा रहे थे। मेरी बहन लेके आई थी बहुत ज़्यादा धनिया, मामा ने कुछ और कहा था और ये बहुत ज़्यादा उठा के ले आई थी। तो अब मामा बेचारी इतना ज़्यादा धनिया जो है ना साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे ये दोनों मिठू आ गए थे उनको तंग करने। देखे कैसे पेट भर भर के खा रहे हैं, इनका पेट भी नहीं भरता। और मम्मा ने 2 बार इनको पीछे भी हटका के तुम लोग चले जाओ, क्यों खराब कर रहे हो, बट ये किसी की सुनते हैं नहीं सुनते हैं। कैसे शौक से खा रहे हैं अपने ही पुदीने के साथ। रूल मिल गया है, जैसे पता नहीं चल रहा कौन सा पुदीना तो कौन सा तोता है। इसको देख के हमारे घर में जो छोटी सी मिठी है ना वो भी आ गई और उसने भी खाने लग गई। ये देख के फिर मैंने चला मैं ही बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि लो फील तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। इसलिए मैं अपनी मम्मा के साथ बाहर चली गई, उनको कुछ ग्रोसरी करनी थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं मामा के साथ आ जाऊँ, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए। हम यहाँ पे कैरीफर आए हुए थे और मामा जो है अपनी ग्रोसरी ढूंढ रही थी, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर से बाहर आ गई थी और हम घूमने लग गए थे। बट फिर मैंने सोचा क्यों ना हम मामा के साथ ही चले जाएँ। बट मुझे रास्ते में ही बेकरी दिख गई थी। यूजुअली हम यहाँ से इतने मज़े की बेकरी से ना कपकेक्स और कुकीज़ लेते हैं। यहाँ की कुकीज़ और कपकेक्स बहुत मज़े के होते हैं। और वही हुआ, हम तीनों बहनों ने मिलकर यहाँ से किसी ने कुकीज़ लिए, किसी ने डोनट्स लिए और किसी ने कपकेक्स लिए। मैंने तो कपकेक्स लिए थे गाइस, बहुत मज़े के थे। फिर यहाँ पे हम आगे आए तो मामा कही थी ये चीज़ें देख लो, तुम लोगों को कोई चीज़ें चाहिए। मैंने कहा नहीं मामा। और वही देसी, क्योंकि हम तो सिर्फ खाना खाने के लिए आए हुए थे, मज़े करने आए हुए थे। यहाँ पे मामा ने अपने मसाले लिए, फिर यहाँ पे हमने अपना काम ख़त्म किया और घर पहुँचे। घर पहुँच के हमारे शाम को मज़ेदार सी मामा को चाय बना के दी। आजकल मेरी मामा को मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। और मैंने ये कोरियन काराबॉन वाली ना मज़ेदार सी न्यू मैगी ट्राई की थी। रामेन्स ये न्यू आए थे और मैंने सोचा तो मैं ट्राई करके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ट्रस्ट में आई गेस बहुत मज़े के हैं। मैं अपने पूरे घर में ना अगर रामेन कोई अच्छा बनाता है ना तो मैं बनाती हूँ। इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे एक सूप का पैकेट मिलेगा और एक फ्लेक्स का पैकेट मिलेगा, जो मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये है बहुत मज़े के। कम स्पाइसेस डालना ताकि आप लोग बर्दाश्त कर सकें। अगर आपने एक तरह स्पाइसेस है ना तो पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। ही वैसे बहुत मज़े के बने थे। और फिर मैंने इसको अपना हैंड लाइक जब शेफ़ अपनी कलर डालते हैं ना तो वो और डबल एक्स मज़ेदार हो जाता है। फिर मैंने इसके अंदर मज़ेदार सा चीज़ डाला, दूध डाला, अच्छे से पकाया और मज़ेदार सा खाया। और इतने से हमारा पेट नहीं भरा तो हम फिर रात को हम वैसे तैयार हुए थे। मैं आजकल रेडी शेडी होकर ना वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो फिर मैं अपनी बहन के साथ निकल गई डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि भूख लग रही थी ना गाइस, समझा करें। आज हम फुल मौज मस्ती में कर रहे थे, घूम रहे थे, बाहर जा रहे थे, खाना शाना खा रहे थे। यहाँ पे हम आए, हमने अपना पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया। मेरी बहन को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको कौन सा चाहिए, और इतनी देर तक वो बेचारे खड़े रहे। फिर हमने फाइनली एक डिसीजन पर आया और उसने कहा कि मैं ये वाला पिज़्ज़ा खाऊंगी। और बस फिर शुक्र है, मैंने शुक्र ही मनाया। मैंने कहा मैं ही बाहर ही चल जाती, तुम लोग डिसाइड करके आज। वैसे नॉर्मली हम ना दूसरे पिज़्ज़ा हट के और दूसरे पिज़्ज़ा खाते हैं, बट डोमिनोज का पिज़्ज़ा हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया था। फिर यहाँ से हमने अपना पिज़्ज़ा लिया, क्योंकि हम घर जाके तसल्ली से खाना चाहते थे और अच्छी सी रेटिंग देना चाहते थे, इसलिए हम घर गए और यहाँ से पिज़्ज़ा खाया। मतलब इतना अच्छा नहीं था और कितना बुरा भी नहीं था, बट हमारे हिसाब से पिज़्ज़ा हट इज़ द बेस्ट। आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेरे मिठू को प्यार दें।